किसी भी धर्म से जुड़ा पर्व सभी के लिए सम्मानित होता है, लेकिन पर्व से जुड़े जुलूस में शामिल भीड़ अगर आतंक की परिभाषा करने लगे तो फिर यह राष्ट्रद्रोह से कम भी नहीं होता। मौका था मिलादुन्नबी का। पूरे देश से भारी जुलूस की खबरें आ रही थी, लेकिन उनमें कई जगहों से उन्मादी कोशिश की तस्वीरों ने एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे देखकर हर कोई शर्मिंदा हो जाए। भारत की जमीन पर फिलिस्तीन का झंडा, भारत की गलियों में सीने पर फिलिस्तीन के नारे और भारत में खड़े होकर नापाक पाकिस्तानी आवाज। यही राष्ट्रद्रोह है। ये छिपे हुए वो नासूर हैं जो ऐसे मौकों पर सामने आते हैं। ये पहलगाम में धर्म पूछकर निहत्थों पर हमला करने वालों का विरोध करने सड़कों पर नहीं आते, लेकिन नापाक देश के झंडों को लेकर अपने सीने से सटाना सम्मान समझते हैं। लेकिन यह देश राष्ट्रद्रोहियों को छोड़ता नहीं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। खाएंगे हिंदुस्तान का और गाएंगे पाकिस्तान का। रहेंगे तिरंगे तले और फहराएंगे फिलिस्तीनी झंडा। जुलूस में भगवा झंडे पर आपत्तिजनक इबारत, हाथों में तलवार लेकर कर रहे नफरती तिजारत। एक दो नहीं, कई तस्वीरें मिलादुन्नबी के मौके पर कैद हुई, जिनमें धार्मिक जुलूस कम, उन्माद ज्यादा था, सद्भाव कम, नफरती भाव ज्यादा था, इबादत कम, अदावत की जोर आजमाइश ज्यादा थी। मध्य प्रदेश के खंडवा की तस्वीरों में जुलूस की शक्ल में पहुंची भीड़ ने ऐसा सब कुछ किया जो किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए काफी था। तेज गानों की कान फाड़ू धुनें हिंदू मोहल्लों की गलियों में रहने वाले लोगों को परेशान कर रही थी। गानों की धुन भी पड़ोसी दुश्मन मुल्क की फौज के बज रहे थे जो भारत में प्रतिबंधित हैं। जिन जिन गलियों में, जिन जिन सड़कों से यह जुलूस गुजरा, वहां लोगों की भावनाओं को आहत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। यहां तक कि भगवा झंडे पर आपत्तिजनक भाषा का आरोप लग रहा है। पानी सिर से बहता देख हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। हिंदू जागरण मंच ने शिकायत दर्ज करवाई, प्रशासन को बताया कि खुलेआम कैसे जुलूस में शामिल लोगों ने आतंक फैलाने की कोशिश की, कैसे लोगों को दर्द पहुंचाया, लेकिन अब आश्वासन हिसाब बराबर का मिला है। ईद के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं द्वारा और कुछ उपद्रवियों द्वारा हमारे परम पवित्र भगवा ध्वज, जिसपे इस्लाम जिंदाबाद और कई उर्दू वाक्य लिखे गए थे, जो कि भगवा का अपमान है, उसे पैरों से रौंदा जा रहा था पूरे जुलूस के दौरान। उनके द्वारा कुछ तथ्य दिए गए हैं जिसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई रहेगी, यदि कोई वैधानिक कार्रवाई हो सकती है तो उस पर विचार किया जाएगा और प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। अभी फिलहाल जो है ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में जो तथ्य हैं उनको देखा जा रहा है। वहीं राजगढ़ जिले के ब्यावारा में जुलूस में शामिल युवकों ने अपने सीने पर सेव फिलिस्तीन और सेव गाजा का स्टिकर लगाकर प्रदर्शन किया। पुलिस को खबर मिली तो दलबल के साथ अधिकारियों की गाड़ी पहुंच गई। माहौल खराब करने की मंशा लिए युवकों के सीने से स्टिकर हटवाए गए। हालांकि उस वक्त भी पुलिस ने शांति का माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी के जरिए उन सभी लोगों की तलाश की जा रही है जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। जानकारी मिल रही है कि जुलूस के दौरान बच्चों और युवाओं को ये स्टिकर बांटे गए थे। सवाल ये भी कि ऐसी गतिविधियों को समय रहते क्यों नहीं रोका गया, क्योंकि एक साल पहले भी नरसिंहगढ़ में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया था। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये कोशिश इस मौके पर भारत के हर एक कोने से सामने आई। यूपी के बुलंदशहर में बराफात जुलूस के दौरान मुस्लिम युवकों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया।
जुलूस जहांगीराबाद से निकाला गया था। यह बताने की कोशिश हो रही थी कि हम खाएंगे भारत का, गाएंगे किसी और मुल्क का। यह वायरल वीडियो पुलिस की मोबाइल तक जब पहुंचा तो सबके कान खड़े हो गए। आनन फानन में 3 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। अमरोहा में तो बारावफात के जुलूस के दौरान भीड़ में तलवारें लहराई गईं। माहौल खराब करने की कोशिश में कोई कमी नहीं थी। विरोध में नारे और हिंसक प्रदर्शन कर अपने मंसूबों को जताया जा रहा था। यहां भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हसनपुर कोतवाली की पुलिस छापेमारी में जुट गई। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि के सवाल हैं कि जुलूस की शक्ल को उन्मादी बनाने की कोशिश क्यों की गई? पर्व के दौरान हिंसक माहौल बनाने की कोशिशें क्यों हुई? फिलिस्तीन का झंडा लगाकर कौन सा संदेश दे रहे थे? तलवारें भांजकर कौन सी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा था? तो पूरे देश से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई।